हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और अपने इस चैनल 7th कोर्स पर आने वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उनको देख रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। सही कि नहीं? तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। अगले लेक्चर पे बात करेंगे हम लोगों ने जो भौतिक वर्गीकरण था वो हम लोगों ने इस केमिस्ट्री के पार्ट पिछले केमिस्ट्री के पार्ट में स्टडी कर लिया था, समझ लिया था। ठोस के बारे में जाना, द्रव के बारे में जाना, गैस के बारे में जाना। अब हम लोग इसके रासायनिक वर्गीकरण को यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं ये केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। थोड़ा सा धुंधला है बट समझ में आएगा। लिखा हुआ है रासायनिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर हमने दो हिस्से बनाए। पहला हिस्सा हमारा क्या है? पहला हिस्सा है हमारा शुद्ध पदार्थ। क्या है मेरा बच्चा? शुद्ध पदार्थ। ठीक है। दूसरा हिस्सा है हमारा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। क्या है? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। मेरे साथ आप बोलिए, अच्छा लगेगा। शुद्ध पदार्थ को हमने फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है हमारा तत्व। क्या है हमारा? पहला क्या है हमारा? तत्व। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा यौगिक। शुद्ध पदार्थ को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है हमारा तत्व और दूसरा है हमारा यौगिक। फिर से हमने तत्व को तीन भागों में डिवाइड किया। पहला है हमारा धातु। क्या है मेरा बच्चा? धातु। क्या है? धातु। दूसरा क्या है? उपधातु। दूसरा क्या है? उपधातु। और तीसरा है हमारा अधातु। तीसरा क्या है? अधातु। तो ये किसके पार्ट है? ये तत्व के पार्ट है। तत्व को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, धातु, उपधातु और अधातु। आते हैं वापस अपने यौगिक पर। यौगिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है हमारा अकार्बनिक यौगिक। कौन सा? अकार्बनिक यौगिक। दूसरा है हिस्सा हमारा कार्बनिक यौगिक। तो ये हमारा एक पूरा क्लासिफिकेशन किसका निकल के आया? ये हमारा शुद्ध पदार्थों का निकल के आया कि भाई शुद्ध पदार्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, तत्व और यौगिक। तत्व को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। कौन सा? धातु, उपधातु और अधातु। यौगिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है हमारा समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। और दूसरा है हमारा विषमांगी मिश्रण। क्या है मेरा बच्चा? विषमांगी मिश्रण। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं की डेफिनेशंस को समझेंगे और इस रासायनिक जो गुणों के आधार पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया है उसको पूरा समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे शुद्ध की, फिर हम बात करेंगे तत्व की, फिर हम बात करेंगे यौगिक की, धातु, फिर उपधातु, फिर अधातु। इसके बाद हम कार्बनिक पे बात करेंगे, फिर अकार्बनिक पे बात करेंगे। देन फिर हम लोग आएंगे मिश्रण क्या होता है और समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है हमारा, क्या है? शुद्ध पदार्थ। जी हाँ, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? एक डेफिनेशन, एक परिभाषा मैंने यहाँ पे मेंशन की है और लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन, वे पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, कोई भी एक पदार्थ के हम कितने भी हिस्से कर लें, 5, 10, 15, 50, 100, हर हिस्से का जो संगठन है, हर हिस्से का जो संगठन है वो स्थिर होगा और निश्चित होगा। वो स्थिर होगा और निश्चित होगा। और ऐसा अगर है तो उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि हम किसी भी एक चीज को ले लें, जैसे हम गोल्ड को ले लें, गोल्ड के हम कितने भी हिस्से कर लें, हर हिस्से में गोल्ड की मात्रा पर्याप्त होगी। सही है कि नहीं? ठीक है। सल्फर को ले लें, सल्फर हर टुकड़े में सल्फर एक इक्वल जो है होगा और निश्चित होगा। यानी कि वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होगा? स्थिर होगा और निश्चित होगा। ठीक है ना? क्या कहलाएंगे हमारे? वो हमारे कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। सही है कि नहीं? चल आगे बात करते हैं तत्व व यौगिक। इस शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक दो चीजें आती हैं। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम समझते हैं तत्व को। किसको समझते हैं मेरा बच्चा? तत्व को। तत्व क्या होता है देखिएगा, लिखा हुआ है वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो अन्य अवयवों में अपघटित किया जा सकता है, घा बना है यहाँ पे, जिनको हम अपघटित किया जा सकता है और ना ही इनसे निर्मित किया जा सकता है। क्या? एक बार फिर से देखेंगे, तत्व किसे कहते हैं? देखिए, वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा, हम चाहे भौतिक विधि यूज कर लें चाहे रासायनिक विधि यूज कर लें, कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन क्या होगा, ना तो ये अन्य अवयवों में अपघटित होंगे और ना ही इनसे कुछ नया बना सकोगे आप। ना तो ये दूसरे पदार्थों में टूटेंगे और ना ही तुम इनसे दूसरा कोई पदार्थ बना सकते हो। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे कि हमारा कार्बन है, आप देखो ये हमारा कार्बन रहा, ठीक है। कार्बन को आप क्या करो, कार्बन को चाहे भौतिक विधि यूज कर लो चाहे रासायनिक विधि यूज कर लो, और करने के बाद आप इसको तोड़ने का, अपघटित करने का प्रयास करो, तो ना तो ये अन्य पदार्थों में अपघटित होगा, ना ही तुम इस कार्बन से कुछ नया बना सकोगे। पोटेशियम हमारा हो गया, सोडियम हमारा हो गया, ये सभी क्या है? ये हमारे तत्व हैं। क्लियर हुआ? तो परिभाषा एक बार फिर से जानिए, फिर से समझिए क्या यूज की हमने। परिभाषा हमने यूज की कि वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो अन्य अवयवों में अपघटित किया जा सकता है और ना ही इनसे निर्मित किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब चीजें। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि धातु क्या है। क्या धातु क्या है? तो चलिए एक छोटी सी परिभाषा मैंने यहाँ पे मेंशन की कि वे तत्व, अब हम किसको पढ़ रहे हैं? हम तत्वों को पढ़ रहे हैं। उन तत्वों के अंतर्गत धातु की बात कर रहे हैं कि वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा धात्विक गुणधर्म जैसे चमक, जैसे कठोरता, जैसे आघात वर्धनीयता, जैसे तन्यता, जैसे विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता आदि गुण दर्शाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। क्या? धातु किन्हें कहते हैं? धातु हम उन्हें कहते हैं जो विद्युत धनात्मक हो, ठीक है, यानी कि जिनमें बिजली का प्रवाह हो सके, साथ ही साथ उनमें चमक हो, साथ ही साथ कठोर भी हो, आघात वर्धनीय हो, उनके अंदर तन्यता हो, विद्युत और ऊष्मा चालकता हो। ऐसे पदार्थों को हम धातु कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमारा सोना आता है, गोल्ड आता है, इसके अंतर्गत हमारी चांदी आती है, इसके अंतर्गत हमारा तांबा आता है, ठीक है। और भी काफी चीजें आती, फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये दिया। बात करते हैं अधातु, नॉन मेटल। किसकी? नॉन मेटल की। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। क्या लिखा है? बहुत अच्छे से मैंने डेफिनेशन क्लियर की है यहाँ पे कि वे तत्व, क्या लिखा है? वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, धातु का जस्ट उल्टा अधातु है, वो विद्युत धनात्मक थे, ये विद्युत ऋणात्मक है, तथा अधात्विक गुणधर्म जैसे चमकहीनता, वहां वो चमकशील थे यानी कि उनके अंदर चमक थी, लेकिन यहाँ चमकहीनता है, ठीक है ना, यानी कि ये धुंधले हैं, भद्दे हैं, गंदे हैं। भंगुरता, विद्युत एवं ऊष्मीय की कुचालकता, यानी कि इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, आदि दर्शाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये अधातु कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये अधातु कहलाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, आदि। आगे हम बात करेंगे यौगिक पर। यौगिक यानी कि कंपाउंड। इसकी परिभाषा क्या है जरा देखते हैं, समझते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यानी कि फिर से एक बार देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, हमने कोई से दो तत्व लिए, जैसे हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने एक C ले लिया, यहाँ पर आप देखो हमने एक C ले लिया, एक H ले लिया, एक O ले लिया और यहाँ पर भी एक O ले लिया, ठीक है। यहाँ पे H हटा देते हैं,
ठीक है, हमने C लिया और यहाँ पर हमने एक O लिया और यहाँ पर एक O लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक C कार्बन हो गया, एक O ऑक्सीजन हो गया। तो हमने क्या किया, दो या दो से अधिक तत्व लिए। क्लियर हुआ इतनी बात? और उनको एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कराया, और रासायनिक संयोग करने से जो पदार्थ बना उसका नाम हमने यौगिक रखा। क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या बना, ये एक यौगिक है। ऐसे ही हमने Na लिया और Cl लिया, Na और Cl को एक निश्चित अनुपात में हमने इनका संयोग कराया, तो हमारा बना NaCl। ठीक है, तो ये जो NaCl बना ये हमारा क्या है, यौगिक है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं यौगिकों के गुण लक्षण। यौगिकों के गुण और लक्षण चलिए देखते हैं क्या है यौगिक का गुण। पहला यौगिक का गुण देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, यौगिकों को रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके उसके मूल तत्वों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हमने मूल तत्वों के संयोग से एक यौगिक बनाया, और अगर हम उस यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करें यानी कि तोड़ें, तो तोड़ने के बाद हम फिर से मूल तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। जैसे H2O, हमारा इसमें एक H है और एक O है, हमने H और O का संयोग किया तो H2O बना यानी कि जल बना। इस H2O को हमने रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित किया। देखो इस H2O को हमने क्या किया, तोड़ दिया। पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे पास एक H2O है, हमने उसको गर्म किया, हीट किया और इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद H अलग हो गया, हाइड्रोजन O यानी कि ऑक्सीजन अलग हो गया। तो और ये H2O क्या है, ये यौगिक है। ये क्या है मेरा बच्चा, ये यौगिक है। और इस यौगिक से हमने क्या बनाया, हमने हाइड्रोजन बनाया और हमने ऑक्सीजन बनाया। क्या बनाया, और हमने ऑक्सीजन बनाया। तो यौगिक को हमने रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित किया, और अपघटित करके हमने मूल तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पुनः प्राप्त कर लिया। क्लियर हुआ? चलो, उम्मीद है ठीक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। हाँ, इसका उदाहरण हमने यहाँ पे फिर से दिया है। एक और चीज यहाँ पे क्लियर की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनाया हमने, जल यानी कि यौगिक बनाया। तो देखिएगा हाइड्रोजन हमने लिया और हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और हमने दोनों को जोड़ा यानी कि रासायनिक क्रिया की। रासायनिक क्रिया करने के बाद इनके संयोग से हमारा एक क्या बना, H2O बना। क्या बना, H2O यानी कि जल बना। और जब हमने इस H2O में यानी कि पानी में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो हमारा फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिल गया। ठीक है ना? क्लियर? एक चीज समझ में आई? ठीक, आगे बात करते हैं। यौगिक का दूसरा गुण क्या है? यौगिक का पहला गुण हमने समझ लिया कि यौगिक को हम रासायनिक अपक्रियाओं, रासायनिक विधियों से अपघटित अगर करें तो मूल तत्वों में पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अब यौगिकों का दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा गुण क्या है, वो ये है कि गुणों में अंतर। गुणों में अंतर, जैसे यौगिक के जो गुण हैं उसके अवयवी तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं, पूरी तरीके से टोटली डिफरेंट होते हैं। कौन? देखो अब इसको जरा समझो, मैं यहाँ पे फिगर से पहले क्लियर कर रहा हूं। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन। ये कौन है, हमारा हाइड्रोजन है। हमने एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, एक संयोग कराया, और संयोग कराने के बाद जो हमारा बनके तैयार हुआ वो हमारा H2O यानी कि जल बनके तैयार हुआ। क्लियर हुआ? अब आप जरा इसका ये देखिएगा, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ज्वलनशील एवं विस्फोटक गैस है। हाइड्रोजन ज्वलनशील एवं विस्फोटक गैस है, और जो ऑक्सीजन होती है ये ज्वलन में सहायक गैस है, ये जलाने में सहायक है। हाइड्रोजन अपने आप में ज्वलनशील गैस है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक है। यानी ये दोनों जलाने वाले हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों जलाने वाले हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों से मिलके जो बना, कौन बना, हमारा जल बना। अगर इसकी प्रॉपर्टी पे बात करोगे तो ये आग बुझाने में सहायक होता है। जस्ट उल्टा, ये दोनों जलाने वाले, मम्मी पापा जलाने वाले, और बच्चा कौन है,
वो बच्चा आग बुझाने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है, रूल क्या है यौगिक का? ये यौगिक का हमारा रूल क्या है? वो रूल ये है कि ये गुणों में अंतर है। मतलब यौगिक के जो गुण होंगे और उसके जो तत्वों के जो गुण होंगे वो पूरी तरीके से कैसे होंगे? तो पूरी तरीके से कैसे होंगे? वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। बात समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं यौगिक के बाद। अब हम लोग आते हैं अपने अकार्बनिक यौगिक पर। किस पर? अकार्बनिक यौगिक पर। ये यौगिक का ही एक पार्ट है, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो पहले हम अकार्बनिक को समझते हैं। अकार्बनिक यौगिक जिन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य परमाणुओं के संयोग से होता है अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब वे यौगिक जिनके निर्माण में हम कार्बन का संयोग लें, उसके अतिरिक्त अन्य परमाणुओं का भी क्या करते हैं? संयोग लेते हैं। ऐसे जो संयोजन को, ऐसे यौगिकों को हमने एक नाम दिया अकार्बनिक। क्लियर हुआ? जैसे कि H2O में कार्बन के अलावा भी हाइड्रोजन आया है और ऑक्सीजन आया, तो ये क्या हो गया? हमारा अकार्बनिक हो गया। NH3 इसमें हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके तैयार हुआ। ठीक है, तो इनमें कार्बन का यूज नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं वे जिनमें कार्बन का यूज ना हो, या कार्बन के अलावा। लिखा भी है यहाँ पे, क्या लिखा है? कार्बन के अलावा किसी अन्य परमाणु के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसी के सेम रिलेटेड जुड़ी हुई परिभाषा क्या है कार्बनिक की? क्या है कार्बनिक की? एक डंडा मान के चलिएगा। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जरा समझते हैं। कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। किससे बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन से, C और H। C और H इन दो से बनने वाले जो यौगिक हैं उनको हम कार्बनिक यौगिक नाम देते हैं। इनमें नाइट्रोजन भी आ सकता है, इसमें ऑक्सीजन भी आ सकता है, इनमें सल्फर भी आ सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी होते हैं। तो दो कैटेगरी डिवाइड की, एक विदाउट कार्बन और एक विद कार्बन। सही है? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक, और वे यौगिक जिनमें कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य परमाणुओं का हम संयोजन करते हैं वो अकार्बनिक यौगिक। उम्मीद है दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टार्टिंग लेवल पे हम लोगों को हमें अंतर समझने हैं, कैटेगरी समझनी है, तब हम जाके डीप में घुसेंगे, तब हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमें पता तो कि हम जा कहां रहे हैं, है कि नहीं? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम अशुद्ध पदार्थ की। किसकी बात करेंगे? अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ था बना है यहाँ पे, ठीक है? पदार्थ, बाकी मैं बोल रहा हूं आप समझते चलेंगे। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या है? चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को, यानी कि तत्व भी आप ले सकते हो, यौगिक भी ले सकते हो, बट क्या होना चाहिए? या तो ये 2 होने चाहिए या 2+ होने चाहिए, 2 होने चाहिए या 2+ होने चाहिए। लेकिन होने क्या चाहिए? तत्व भी चलेगा, यौगिक भी चलेगा, तत्व भी चलेगा और यौगिक भी चलेगा। किसी भी अनुपात में मिला दो, कोई अनुपात जरूरी नहीं, चाहे 2:3 मिला दो, चाहे 5:10 मिला दो, जैसे चाहो वैसे मिला दो। और मिलाने पे जिस चीज का कोई अनुपात फिक्स ना हो और फिर जो हमारे पास बनके तैयार होता है वो हमारा मिश्रण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जब निश्चित अनुपात हो तो वो मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएगा, फिर वो हमारा शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। शुद्ध पदार्थ की जो डेफिनेशन हमने देखी थी वो यही देखी थी कि एक निश्चित अनुपात हो, बट यहाँ पे क्या कह रहा है? कोई भी अनुपात ना हो, मतलब कोई भी अनुपात चलेगा, मतलब 2:3, 5:10 जो अनुपात हो वो सब चलेंगे। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य मिश्रण कहलाता है। और इसमें हमारा वायु शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि वायु में हमारा जो है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या जो भी और गैसें हैं, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो भी गैसेस हैं उन गैसेस का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। सही है कि नहीं? तो इस वायु को हम लोग क्या बोलेंगे? हम अशुद्ध बोलेंगे या मिश्रण बोलेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? ओके। इत्र, यानी कि इत्र जो आपने देखा होगा, सेंट जो होता है वो भी हमारा क्या है? एक मिश्रण में आता है। ठीक है, आगे बात करें।
अब हम बात करेंगे मिश्रण के अंतर्गत, मिश्रण के अंदर हम लोग पहुंचे और उसमें हमारा पहला हमें मिला वो है समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। तो मिश्रण में स्थित अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान होता है। अगर मिश्रण में भी स्थित जो अवयव है ना, जो अवयव है, एलिमेंट हमने लिए हैं, उनका जो मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात कैसा हो? समान हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक इसी तरह की अगली डेफिनेशन है, क्या है कि मिश्रण में स्थित अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में जो अनुपात है वो कैसा हो? असमान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमांगी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? विषमांगी कहेंगे। दोनों सिमिलर हैं डेफिनेशन, केवल एक शब्द का अंतर है। यहाँ पर समान है तो समांगी मिश्रण, असमान है तो विषमांगी मिश्रण। क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने फटाफट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है स्टडी किया चीजों को, और जो मेन हमारा था वो हम लोगों ने इस पॉइंट को स्टडी किया। क्या? कि रासायनिक गुणों के आधार पे हमने जो पदार्थों का वर्गीकरण किया उसको हमने समझा कि जो रासायनिक गुणों के आधार पर जो द्रव्य, अच्छा ये किसका वर्गीकरण? ये द्रव्य का वर्गीकरण है। द्रव्य कौन होता है? द्रव्य हमारा पदार्थ होता है, और पदार्थ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मैटर बोलते हैं। सही है नहीं? तो मैटर बोल दो, द्रव्य बोल दो, पदार्थ बोल दो। पदार्थ को हमने दो हिस्सों में बांटा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। तत्व को बांटा धातु, धातु और अधातु में। यौगिक को बांटा कार्बनिक और कार्बनिक में। मिश्रण को हमने बांटा समांगी और विषमांगी मिश्रण में। ठीक है ना? तो यहाँ पर आके हम लोगों ने तत्वों के, हमने द्रव्य के यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों का और रासायनिक गुणों का जो है उसके आधार पे जो वर्गीकरण है उसको हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर किया। अब इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।